नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे आईआरडीए के नई गाइडलाइंस की 2024 की, जो रिसेंटली आईआरडीए ने मार्च में लॉन्च करी, जो 1 अप्रैल 2024 से वैलिड होंगी। ये गाइडलाइंस आईआरडीए मींस इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इन इंडिया, जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ को कंट्रोल करती है। ये गाइडलाइंस आई बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के लिए। हम लोग बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की। पहले हेल्थ इंश्योरेंस में बेसिकली दो तरह के प्रोडक्ट हैं, एक इंडेमिनिटी प्रोडक्ट, एक फिक्स्ड बेनिफिट प्रोडक्ट। इंडेमिनिटी बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस एंड फिक्स्ड बेनिफिट बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है? इंडेमिनिटी मींस जैसे हम लोग नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट जिसका क्लेम आया वो कंपनी पे कर देती है। मान लो 5 लाख की पॉलिसी है, 1 लाख का क्लेम आया, 1 लाख कंपनी दे देगी। इसी तरह जो फिक्स्ड बेनिफिट प्रोडक्ट है उसमें एक लमसम अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट पे कर दिया जाता है पॉलिसी होल्डर को। जैसे क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी है, टर्म इंश्योरेंस है या पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है, तो उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट है, जितने की पॉलिसी है उतना अमाउंट कंपनी पे कर देती है। बेसिकली आईआरडीए ने 3 ऑब्जेक्टिव रखे इस गाइडलाइंस के। पहला ऑब्जेक्टिव, इनोवेटिव प्रोडक्ट इंश्योरेंस कंपनीज लेके आएँ जिससे उनका बिजनेस बढ़े और साथ में इंश्योरेंस में पेनिट्रेशन कस्टमर्स की बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लें। दूसरा, पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को देखा जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर गुड गवर्नेंस, अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करते टाइम और उसकी प्राइसिंग करते टाइम कस्टमर का इंटरेस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तीसरा, एक साउंड एंड रिस्पॉन्सिव मैनेजमेंट प्रैक्टिस हो फॉर इफेक्टिव ओवरसाइट विद रिगार्ड टू इंश्योरेंस प्रोडक्ट। पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट डिज़ाइन किए जाएँ इनोवेटिव, जो हर एक बंदा ले सके। आज की डेट में कुछ पॉलिसीज़ कुछ लोगों को नहीं दी जा सकती, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है, तो आज इंश्योरेंस कंपनी डिनाई कर देती हैं, पर आईआरडीए चाहता है कि हर एक कस्टमर को पॉलिसी दी जा सके। तो इस तरह के प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट डिज़ाइन किए जाएँ। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं डिज़ाइनिंग के और प्राइसिंग के? पहला, रिस्क कवरेज नीड ऑफ कस्टमर देखा जाए वाइल डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट और रिवाइजिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो कस्टमर का नीड देखी जाए, उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन किए जाए। प्रोडक्ट्स जो हैं इंश्योरेबल रिस्क कवर करें। थर्ड, जो प्रोडक्ट्स लाए जाएँ वो सिंपल टू अंडरस्टैंड हो, हर एक के समझ में आ जाए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, वर्डिंग में, टर्म्स में, कवरेज में, एक्सक्लूजन्स में और कंडीशंस में, ताकि कोई भी बंदा इजीली उसको समझ पाए। पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमिनिटी, अटमोस्ट गुड फेथ ध्यान में रखे जाएं। जो उसकी प्राइसिंग की जाए वो ज़्यादा ना हो, फेयर प्राइसिंग हो और उसमें प्रॉपर कवरेज मिले, जिसको वैल्यू फॉर मनी बोला जाता है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट वायबल हो और सेल्फ सस्टेनेबल हो। अब इसमें कुछ स्पेशल टर्म्स हैं, स्पेशल प्रोविजंस हैं जो हर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में मेंशन की गई हैं। जैसे फर्स्ट है आयुष ट्रीटमेंट। आयुष मीन्स आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये पॉलिसी में कवर हो एज ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट। ज़रूरी नहीं है कि एलोपैथी की इलाज कवर हो, ये बाकी के ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट भी पॉलिसी में कवर हो। सेकेंड टर्म है ब्रेक इन पॉलिसी। ब्रेक इन पॉलिसी का मतलब एक पॉलिसी चल रही है किसी की, उसका एक स्पेसिफिक रिन्यूअल का टाइम है, मान लो अप्रैल 24 का टाइम है, उसके लिए नॉर्मली 30 दिन का वेटिंग पीरियड देती है कंपनी। वो अगले 23 मई तक रिन्यू हो सकती है पॉलिसी, जिसको ग्रेस पीरियड बोला जाता है। अगर वो पॉलिसी ग्रेस पीरियड में भी रिन्यू नहीं हुई तो वो पॉलिसी को ब्रेक इन पॉलिसी माना जाएगा। वो दोबारा से पॉलिसी लेनी होगी और उसमें दोबारा से सारे वेटिंग पीरियड या फ्रेश पॉलिसी की तरह वो सारे पीरियड लगेंगे। अगली चीज़ है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड जैसे मैंने अभी बोला, एक स्पेसिफिक टाइम होता है। ग्रेस पीरियड मीन्स जिस दिन पॉलिसी रिन्यू होनी थी उस टाइम रिन्यू नहीं हुई, उसके 30 दिन के अंदर अंदर रिन्यू हुई, तो वो पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी में रहेगी, उसमें कोई नया वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा और उसको कॉन्टिन्यूटी के सारे बेनिफिट रहेंगे एज इट इज़। और जो भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ थी, जितना भी टाइम पीरियड उसमें निकला था, दैट विल बी कवर्ड अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी टर्म्स। नॉर्मली ये जो ग्रेस पीरियड है 30 दिन का होता है, पर आज की डेट में कुछ कंपनीज मंथली मोड में भी प्रीमियम लेती है, उसमें मैक्सिमम ग्रेस पीरियड 15 दिन का रहता है। फोर्थ थिंग है माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स एक ही कंपनी में एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में माइग्रेट करना या प्रोडक्ट चेंज करना विद इन द सेम कंपनी, दैट इज़ ऑल्सो अलाउड। फिफ्थ है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मीन्स एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पॉलिसी को लेके जाना विद ऑल द कॉन्टिन्यूटी बेनिफिट्स, तो वो भी पॉसिबल है। पीईडी एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़। अभी तक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का वेटिंग पीरियड कुछ कंपनी में 3 साल, कुछ में 2 साल, किसी में 4 साल था, बट वो आईआरडीए का ये कहना है कि इसको मैक्सिमम 3 साल ही रखा जाए, 3 साल के ऊपर ना लेके जाया जाए। 3 साल से कम हो सकता है बट 3 साल से ऊपर नहीं हो सकता।
7th है स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड। कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिसमें स्पेसिफिक इलनेस का वेटिंग पीरियड लगता है हर एक पॉलिसी में, जैसे स्टोन, पाइल्स, हार्निया, कैटरेक्ट, नी रिप्लेसमेंट, लेडीज़ के केस में कोई भी गायनी प्रॉब्लम। ये मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बोला हुआ है स्पेसिफिक इलनेस का। इसमें भी मैक्सिमम वेटिंग पीरियड 36 मंथ का रहना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इससे कम हो सकता है बट इससे ऊपर नहीं हो सकता। लास्ट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोरेटोरियम पीरियड। मोरेटोरियम पीरियड मीन्स कि एक कस्टमर ने, पॉलिसी होल्डर ने अपनी पॉलिसी ली, वो कंटिन्यूसली 5 साल तक चलाई, वेदर इन द सेम कंपनी, वेदर पोर्टेबिलिटी कर दी उस दौरान बीच में, बट 5 साल कंटिन्यूस वो पॉलिसी चलाता रहा, तो उसका कोई क्लेम आ जाता है वो कॉन्टेस्टेबल नहीं होगा। उसमें प्रीवियस कोई भी नॉन डिस्क्लोजर, मिसरिप्रेजेंटेशन ये नहीं देखा जाएगा। सिर्फ इन केस ऑफ फ्रॉडेंट एक्टिविटी, कोई फ्रॉड पाया गया उसमें, तो वो क्लेम डिनाई हो सकता है और पॉलिसी टर्मिनेट हो सकती है। अदर देन दैट मोरेटोरियम पीरियड में आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी 2024 की गाइडलाइंस की, IRDAI की, जो इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए और पॉलिसी होल्डर्स के लिए दी गई है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमारा नंबर भी मेंशन है, आप कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी क्वेरी रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस। थैंक यू सो मच।